हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर मॉम्स, आज का वीडियो लाइन से रिलेटेड है, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्व लाइन। ये जो 4 लाइंस होती हैं, इसी से हम बच्चे को शुरुआत में लिखाना हम सिखाते हैं कि हम बच्चे को कैसे लिखना सिखाएं। तो अगर मॉम्स आप घर पर हम प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चे को लिखने के लिए, तो पहले हम अल्फ़ाबेट से तो करवा नहीं सकते हैं। सो बच्चे को हम लाइन से ही स्टार्ट करवाते हैं। लाइंस के 4 पार्ट होते हैं। बच्चा इन 4 लाइंस को ही, जो 4 पार्ट होते हैं लाइंस के, इन चारों लाइंस को ही ड्रॉ करना अच्छे से सीख लेता है, अच्छे से बनाना सीख लेता है। तो बच्चे को अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स में या हिंदी वर्णमाला के जो भी लेटर्स, उनको वो लिख लेगा बहुत ही आराम से। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे कि आता है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग मतलब सीधा। तो सीधी लाइन हम बच्चे को बोलेंगे कि ऐसे सीधी लाइन कीजिए। जैसे स्टैंडिंग लाइन हो गई, तो स्टैंडिंग लाइन में बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि सीधी लाइन किया, फिर हम डॉट डॉट करेंगे। जैसे डॉट करने में ज़्यादा शुरू शुरू में तो डॉट करके ही बच्चे को सिखाते हैं। अच्छा, जब और हुई स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन जैसे सोता हुआ, तो सीधी सीधी मतलब ये सोई सोई सी लाइनें होती हैं, मतलब सीधी। और होती स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन जो होती हैं वो तिरछी होती हैं। जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम कर सकते हैं। कर्व होता है, कर्व ऐसे एक तरफ बार इधर का मुँह, फिर एक बार लेफ़्ट को करेंगे, एक बार राइट को करेंगे, और ऊपर को भी जा सकता है। और ये हो गई लाइन्स। अच्छा, जब पहले हम लोग पढ़ते थे तो ओनली हम लोगों को स्टैंडिंग लाइन और सर्कल की डंडा खींचो, गोला बनाओ, इसी से हम सब सीख जाते थे। बट अब ये है, तो इससे हम मॉम्स को ज़्यादा इजी हो जाता है, मतलब बच्चे को प्रैक्टिस हम घर में करवा सकते हैं, ताकि बच्चा जब स्कूल जाए ना तो उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि अब हम देखिए स्टैंडिंग लाइन जब हम बच्चे को बता रहे हैं, तो हम बच्चे को मॉम्स कैसे बच्चे को स्टैंडिंग लाइन बताएं। पहले तो ये देखिए हमने डॉट डॉट किया, डॉट करेंगे। डॉट करने के बाद इसी में बच्चे को हम ड्रॉ कराएंगे, पेंसिल से हाथ पकड़ेंगे। ये बिना हाथ पकड़े बच्चा नहीं कर सकता है। बिना हाथ पकड़े हम भी जब कोई काम शुरू में करते हैं तो हम भी कोई काम नहीं कर पाते। तो बच्चा वो तो छोटा है ना, पहले तो हमें ये करना चाहिए, एक रफ़ कॉपी ले लीजिए या कुछ भी हो कि कोई भी ख़राब हो, उसमें बच्चे को आप पहले तो 4-5 दिन पेंसिल चलाने कि कुछ भी उसको घिच पिच जो भी मानो उस मतलब पेज को बर्बाद करने दीजिए आप। तो बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख जाएगा। जब पेंसिल पकड़ना सीख जाएगा ना, तो फिर हम उसे, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन से हमने शुरुआत की, तो डॉट किया। डॉट करने के बाद जब हम ड्रॉ कराएंगे ना, तो बच्चा अच्छे से ड्रॉ कर सकता है। उसका हाथ पकड़ेंगे और बोलेंगे सीधा लो। बट स्टैंडिंग लाइन जो होती है बहुत ही सिंपल, बच्चा बहुत जल्दी ड्रॉ करना। आप 2 दिन स्टैंडिंग लाइन, 3 दिन बताएंगे ना, बच्चा स्टैंडिंग लाइन करना सीख जाएगा। स्लिपिंग लाइन करना बच्चा ड्रॉ करना सीख जाएगा। सो मॉम, सबसे ज़्यादा तो जो प्रॉब्लम आती है ना, वो होती है स्लैंटिंग लाइन और कर्व लाइन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अब जैसे कि स्लीपिंग लाइन हुआ, तो स्लीपिंग लाइन, हाँ स्लीपिंग लाइन में भी प्रॉब्लम, जैसे स्टैंडिंग लाइन वो बनाना सीख गया था, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन में 3 दिन का आपको समय अगर लगता है, तो स्लीपिंग लाइन में आपको हफ्ते भर का टाइम लग सकता है। बच्चे को आप हाथ पकड़ के प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो स्लीपिंग लाइन पहले डॉट डॉट करेंगे। डॉट करने के बाद उसी के ऊपर बच्चे को हम ड्रॉ करना सिखा सकते हैं। फिर आता है जैसे स्लैंटिंग लाइन, ये बहुत ज़्यादा, इसमें तो बच्चे को आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा नहीं ड्रॉ करना। पता है सीधे कि मेरा भी बेबी है, मैं भी उसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन वो बहुत आराम से ड्रॉ कर लेता है, बट स्लैंटिंग लाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं डॉट करके देती हूँ, बट वो क्या करता है कि वो
सीधी लाइन कर देता है, वो मतलब तिरछी नहीं कर पाता है, वो सीधी लाइन ड्रॉ कर देता है। डॉट रखने के बाद भी हाथ पकड़ते हैं, पर पूरा ज़्यादा हमें ही जोर नहीं देना होता है, को हम थोड़ा सा सहारा दे सकते हैं कि वो बच्चे को, जैसे फर्स्ट डॉट होता है तो उस पर हम बच्चे का हाथ रखो और बोलो कि आगे का करें। अगर पूरा हम ही जोर देंगे ना तो फिर उसकी आदत नहीं होगी। और जैसे स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से जो भी अल्फ़ाबेट, अगर ये दोनों आ जाते हैं ना तो इसके जो अल्फ़ाबेट बनते हैं, अल्फ़ाबेट के जो भी लेटर्स होते हैं वो बच्चा बहुत आराम से बना सकता है। जैसे कि फर्स्ट आता है ई होता है, और एफ होता है, एच होता है, आई, एल, टी। इन सब में देखिए, इसमें स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, इन दोनों लाइन से ही ये 6 वर्ड बनते हैं। देखिए इसमें ई होता है तो स्टैंडिंग लाइन, और जो 3 होती है वो स्लीपिंग लाइन हो गई, लेटी हुई होगी। एफ में भी स्टैंडिंग लाइन हो गई और 2 जो हो गई वो स्लीपिंग लाइन। वैसे ही एच, आई, एल, टी जो होती हैं, तो ये जो भी होती हैं लाइन लेटर्स होते हैं, ये स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन से ही बनते हैं। अब जैसे कि आता है स्लैंटिंग लाइन, तो स्लैंटिंग लाइन एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। बच्चे को मॉम्स डॉट करें और डॉट करने के बाद उन्हीं डॉट्स को ट्रेस करने को बोले, और देन अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसे ही ट्रेस करवाएं। फिर जैसे कि आता है कर्व लाइंस, तो जो कर्व लाइंस होती हैं, तो कर्व लाइन भी काफ़ी वो, जैसे कि बच्चे के लिए तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कर्व लाइंस, और इसको तो काफ़ी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी बच्चे को। जो कर्व लाइंस होती है ना उसके 4 पार्ट होते हैं, 4 पैटर्न होते हैं। अब जैसे कर्व होता है तो कर्व जैसे सी का है तो एक बार लेफ़्ट से होगा, एक बार राइट से होगा। एक कर्व होता है जैसे ऊपर का मुंह खुला होता है, एक बार कर्व का नीचे का मुंह खुला होता है। तो ये देखिए जैसे कि बनाया मैंने कर्व, तो ऐसे बच्चे को डॉट करें और सेम उसी तरह डॉट को ट्रेस करवाएं। बट ये जो होती हैं कर्व लाइन्स ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। जैसे स्लैंटिंग लाइन होती हैं तो जो कि तिरछी होती हैं, और जैसे कर्व लाइन है तो अब कर्व लाइन की जैसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो मॉम्स पहले डॉट करें, डॉट करके जो लेफ़्ट साइड से मुँह खुला होता है, राइट साइड से मुँह खुला होता है, इन सब की प्रैक्टिस करवानी पड़े। एक ऊपर का मुँह होता है खुला होता है, नीचे का जो भी मुँह खुला होता है कर्व लाइन का। अब डॉट किया और इसको हाथ पकड़ के और बच्चे को आप ट्रेस करवाएं, इसी डॉट्स के ऊपर से ट्रेस करवाएं। अगर ये कर्व लाइन बच्चे को ट्रेस करना अच्छे से आ जाता है, अच्छे से वो ड्रॉ कर लेता है, तो ज़्यादा बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं पड़ेगी बच्चे को, कि बच्चा अल्फ़ाबेट बहुत आराम से कर लेगा। यही सब तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ना। और हिंदी वर्णमाला में भी हमें सिखाने में बहुत आसानी हो जाती है, कर्व लाइन्स आ जाती हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है कर्व लाइन सिखाना। और जैसे कि स्लैंटिंग लाइन से जो भी वर्ड बनते हैं तो वो मैं लेटर्स में बताना भूल गई थी, कौन कौन से लेटर्स बनते हैं। तो ये होता है, ये जो होता है 2 लाइन्स होती है विद तिरछी लाइन, स्लैंटिंग लाइन आती है ना तो ए में, और एक स्लीपिंग लाइन होती है, एम होती है, एम में होती हैं, और फिर वी भी जो होता है उसमें देखिए 2 अपोजिट साइड में होती हैं, डब्ल्यू होता है, एक्स होता है, वाई होता है, और जेड। इसमें स्लैंटिंग लाइन का देखिए यूज़ होता है, और स्लीपिंग लाइंस भी आती हैं इसमें, और स्टैंडिंग लाइन, मतलब जो भी अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स होते हैं ना तो ये सब इसी से, मतलब इन लाइन से ही होते हैं। और कर्व में आता है सी, ओ, क्यू, यू,
ये देखिए सी का इधर से मुंह खुला हुआ है, क्यू का है, ओ का है, ओ गोल गोल कर सर्कल। तो अगर सो मॉम्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, देखिए मैं भी बच्चों को अपने इसी तरह प्रैक्टिस करवा रही हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।